प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज भाई सारे लाडू बटले हो जो सबकी चूल्हा न्योंद है। कक्षा चौथी SCRT, विषय है EVS झरोखा। पाठ लाया हूँ 13वां, काना बाती कुर्र के नाम है पाठ का। काना बाती तो प्यारे बड़को काना बाती कुर्र बोलांगे और खेलांगे भाई। और साथ के साथ में जीव जंतुओं के बारे में भी बेरा पाड़ांगे। जंगल का राजा कौन है उसका हाथ में लेकर आवांगे भाई, हाथी का हाथ में लियावांगे। और भाई शेर, चीता बगेरा, हिरण, भाई सांप, गिलहरी, मतलब डरियो ना किसी ते भी, सारे ता हलो हाय करके आवांगे। तैयार होने? हाँ जी। जंगल में सभा, जंगल में सभा। ले भाई सारे जानवर इकट्ठे हो गए, जीव जंतु सारे सारे तय बुला लिए। शेर ने अपना सूचना देखना है जो रहे सारे की पंचायत से। शेर राजा ने आज सभी को सभा के लिए बुलाया है। बंदर, हाथी, खरगोश आदि अनेक जानवर पहुंच चुके हैं। राजा मंच पर आसीन हैं। वे सभी को महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं। पर यह क्या, हाथी को तो सुनाई ही नहीं दे रहा, उसके कान कहाँ हैं? तो प्यारे बड़को, राजा तो देखो भाई मंच का ऊपर ही बैठेगा, देश का प्रधानमंत्री हो है जुगर है, तो इसकी राजगद्दी है या सारे चुगर तो इसका खड़े हैं, इसकी बात ध्यान से सुने से। सर जी ये पत्थर है, इसकी राजगद्दी है वैसे। और पत्थरे है और के इस पे मलमल के वहाँ होंगे, इस पर भाई सोफे सेट बिछाओगे इस पर कोई। तो राजा है पत्थर के ऊपर बैठा है, सारे इसका चुगड़ते इसकी बात है ध्यान से सुनने लग रहे हैं। इकट्ठे हो गए सारे जंगल में। तो भाई देखो, छांटो और लिखो, देखो चाटो और लिखो। चित्र में जिन जीव जंतुओं को तुम पहचानते हो उनके नाम लिखो। कड़ियां कड़ियां भाई देखो, सीधा जंगल में नहीं गए होगे, नहीं टेलीविजन में, किताब में, फोन में कड़ियां तो देखे होंगे ये चीजें। तो इसमें भाई एक तो खरगोश है भाई बिना काना का बुच्चा, और एक भाई हाथी है। इसी तरह और किसके कान है किसके नहीं है, सारा ध्यान तो देखो। ये चित्र के दिखा था मैंने, में नाम बताओ इनके। शेर, चींटी, चील, बैल, गिलहरी, गैंडा, जिराफ, चीता, बारहसिंगा, हाथी, बाघ, जेबरा, खरगोश, चूहा, सांप, घोड़ा, तोता, बंदर। लारा ला दिया बता हमने तो, जमा सारा ये जंगल गिना दिया रे। बहुत बढ़िया भाई, सारे पहचान लिए। उन जानवरों के नाम लिखो जिनके कान चित्र में नहीं दिखाए गए। एक तो हाथी के कान को नहीं भाई, और एक है खरगोश के कोनी। और एक तीसरे के। सर जी और तो सबके हैं। सबके कान से हैं। तो अपने जो बाज है, तोता है, इनके कान दिख दे को नहीं। कीड़ी के भी कान को दिख दे, ना सांप के दिख दे। और तो सबके कान लगभग दिखा रखे से। तो भाई इनके कान क्या थे दिख दे, इनके छोटे छोटे सुराख हुआ से। कान के नाम पे सुरक्षा है को ये, और वह भी उसके बगलों का तड़े दबे उड़े हुआ से। तो वह ज्यादा अपने दिख दे को नहीं। तो आगे है भाई, इन जानवरों के कान बनाओ ताकि ये अपने राजा शेर की बात सुन सकें। कान बना दो भाई इनके बड़े बड़े। हाँ जी। खरगोश के तो लंबे लंबे बनाने हैं जमा, पतले पतले। और हाथी के वह पूरे बड़े बड़े मोटे मोटे चौड़े चौड़े सिरहाने की डाल तारा गेंडुआ हुआ है जो करने। और इसी तरह पे और जो ये तोता है और इनके छोटे छोटे कान है जो करे आप सुई दर दिया और एक बिंदु सा ला दिया, इस तरह का बना दो। आगे भाई चित्र में किन जानवरों के कान हिरण के कानों से बड़े हैं और किन के छोटे, तालिका में लिखो। बड़े कान वाले जानवर कौन से हैं? हिरण तरह, गैंडा, हाथी, घोड़ा और जिराफ। और मैस के कान भी बड़े हुए हैं भाई, हिरण तय। और छोटे कान वाले जानवर कौन से हैं हिरण तय भाई? चूहा, बंदर, गिलहरी और बाज। शेर के कान भी छोटे से हुए हैं। तो ऐसा करो भाई, नीचे कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें निर्देश के अनुसार तालिका में लिखो। गाय, भैंस, चूहा, खरगोश, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली, चिड़िया, सुअर, सांड, बकरी, कुत्ता, गधा, घोड़ा, ऊंट, मुर्गा, भेड़। तो भाई वो जंतु जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, तो भाई जो कान बाहर दिखे से वह कौन से जानवर से, तोड़े तोड़े बता दो भी। कुत्ता, गाय, सांड, भैंस, गधा, घोड़ा, खरगोश, बिल्ली, सूअर, चूहा, भेड़, ऊंट, गिलहरी और बकरी।
ढूंढे ठा दिया बता हमने तो जमानू खकाटा ठहर क्या उत्तर देने का भाई। अगले अगले तेज बोल रहा है भाई। और वे जंतु जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वह कौन से सर है? मुर्गा, चिड़िया, कौवा, कबूतर। वाह भाई वाह, कड़ा तो पछलिया ने भी सही जवाब दिया भाई। आगे भाई, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते वे कैसे सुनते होंगे? क्योंकि है नहीं उनके कान्ना की जगह मोगले हुए हैं। कान्ना की जगह मोगले हुआ सर, उन मोगले हमको सुना हुआ है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया भाई हरियाणवी में। आगे देखो भाई, आगे नु कहा है भाई, कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोता आदि के कान बाहर दिखाई नहीं देते। उनके सिर के दोनों तरफ है एक एक छेद होता है, ये ही उनके कान हैं। ये परों से ढके होते हैं। पर का मतलब वो है प्यारे बाल को जो हल्के हल्की पंखियों हैं, बाल है वह है किस्म के पक्षियां का है। इसी प्रकार छिपकली के कान भी छोटे छेद जैसे होते हैं जो बाहर दिखाई नहीं देते। ले बेटा कम डांक हो रहे हो भाई, 2 पेज करिए जमा खकाटा ठहर क्या था हमने तो रहा। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। पाठ में आए जीव जंतुओं के नाम पढ़ो और लिखो। किनके कान है भाई बड़े और पंखे जैसे होते हैं? हाथी। और पत्ती जैसे होते हैं ऐसे कान भाई किसके हैं? कुत्ता और खरगोश। अच्छा, लंबी पत्ती वर्गे हुए हैं भाई खरगोश के। और सिर के दोनों तरफ होते हैं? चीता और शेर। सिर का चुगर तो धनु कासा तो सारे वे के नहीं हो। हाँ भाई, तारे कान भी तो संभाल कर देखियो, धनु कासा होंगे। हाँ जी। अच्छा, कान्ना बीच सिर है कि सिर के बीच में कान है? के सर जियो? कान्ना बीच सिर है कि सिर के बीच में कान है? कौन नहीं बेरा? ना जी। कान्ना का बीच में सिर है बोले। आगे देखो, आगे है भाई, सिर के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं ऐसे कौन से जीव हैं जो कान ऊपर खड़े दिखाई दे वहां रहे? खरगोश, घोड़ा और जेब्रा। और किन्हीं 5 ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो अपने कानों को हिला सकते हैं? बिल्ली, खरगोश, गाय, हाथी, कुत्ता, भैंस। बहुत बढ़िया भाई। कान्ना गल है ये माखी मुखी हटाने लग जा रहे हैं। अरे सारी अणता हमने देखा भी, और कुत्ता तो अच्छी तरह कान झड़का कर है देखा है नी? हाँ जी। और भाई अपनी जीभ गले कान कौन सा साफ कर लिया है भाई जीव इनमें? जिराफ। जिराफ, लंबी जीभ इतनी हुआ है तो हमें काट के देखियो जीभ और कान के मिला के देखियो, कोई नहीं मिलती जी। ना जी। दन्नू का सता कोशिश करो। कौन नहीं मिलती जी? नाक का मिलाओ, नाक तो 2 रहे जमा मिल जाएगी। कौन नहीं मिलती जी? और जिराफ अपने कान भी साफ कर लिया है और काला रंग की जीभो है उसकी। आगे देखो, जंतु अपने कानों को क्यों हिलाते हैं? ताकि उन्हें अच्छे से आवाज सुने या खुजली मच रही हो तो उनके वो साफ कर सके। तो भाई कोई छोटा मोटा मच्छर मक्खी बैठा हो तो उसका वो उड़ा दे, वह को से जो हाथ उड़ा सके हैं भाई। और कोई खुजली मचरी हो जब भी हलावेंगे तो क्या कान के छोटे या बड़े होने का सुनने पर कोई असर पड़ता है? ना जी। छोटे कान हो चाहे बड़े हो, ये तो प्रकृति के अनुसार बन रहे हैं भाई। हाथी के कान बड़े हैं तो इसका मतलब यूं थोड़े है भाई बड़े का नाड़ा सुनेगा वो। छोटे कान हो हैं जिसके एक एक सुराख हुआ उसने भी इतना ही सुन जाए। तुम्हारे कान कहाँ पर हैं? हमारे कान सिर के दोनों तरफ हैं। सिर का चुगरता है भाई, कान नहीं होने देर तो चश्मा कुकर लाओ रहे। सर जी अटकाए को नहीं रहे। अटकाई को नहीं रहे, जोड़ी गला बांधना पड़ा है पाछा है। आगे देखो भाई, आप बताओ जब तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता तो तुम क्या करते हो? कानों को हिलाते हैं हाथ से और उसके अंदर खुजली करते हैं। ना, एक कान तक थोड़ा सा हाथ लगा पाछा न्यू ध्यान तक सुनया करें, हर कान मोड़ के तो आवाज तोड़ता नुन्ने कान कर लिया करें ताकि दवन नहीं सीधी उसका मय बढ़ जाए और सुनाई देवे। ना जी, मैं तो साफ करे करूं कान्ना ने। कान्ना ने साफ कराया करा है। ठीक है भाई, जो कान्ना में डटे हट रहे हैं मैल के वह भी साफ कटवाने चाहिए, पैनी चीज नहीं मारनी चाहिए रे। ये तो डॉक्टर की देख रेख में होना चाहिए। कदे हुआ कि मैं माचिस की तीली रे बुआरी की सीख मारने लग जो। तो ऐसा करो भाई, आसपास किसी जानवर के समीप जाकर किसी वस्तु से आवाज करो, यह जानने की कोशिश करो कि वह जानवर आवाज आने की दिशा में मुड़ा या नहीं। तो भाई देखो, कुत्ता काता और इस तरह थोड़ा पुचर पुचर कर दोगे नहीं कुत्ता ने, इस तरह की आवाज काट दोगे नहीं इस तरह,
तो कुत्ता न्यू जमा बाज के ध्यान तो देखेगा कतोड़ता आवाज आई और जे ओट मोह के कर दोगे नहीं चुकड़ता बाजदा फिरेगा न्यू कतोड़ता आवाज आवा है न्यू ध्यान तो सुनने की कोशिश करेगा। इसी तरह बिल्ली है और जीव जंतु हैं जड़त दमन नहीं आवे है आवाज आवे है उस दिशा तक पिछैन लिया है नूनत आवाज आवे है नूना बगले हैं। तो इसी तरह अगर देखो भाई दिए गए कथनों में से जो सही हैं उनके सामने टिक का और जो गलत है कांटे का निशान लगाओ। कान में मैल जमा होने देना चाहिए, गलत। कान में नुकीली वस्तु डालनी चाहिए, गलत। कान में दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सही। कान में तेज आवाज में कोई बात कहना चाहिए, गलत। कान में ईयर प्लग लगाना चाहिए, गलत। और भाई कान की सफाई करनी चाहिए। हाँ जी। सफाई भी बिल्कुल ध्यान से नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए बेटा इसमें, या क्योंकि सारी उम्र काम आने वाली ज्ञानेंद्रिय अपनी 5 ढाल की ज्ञानेंद्रिय हुए हैं सबकी सफाई होनी चाहिए। जैसे त्वचा है, आंख है, कान है, जीभ है, नाक है, या फिर अपने जो शरीर का कोई भी अंग है उसको अच्छी तरह से संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि अपन बहुत कीमती है चीज और सारी उम्र कायम आवास है। आगे है भाई किसकी कैसी खाल, किसकी कैसी खाल। खाल मैंने वो भाई त्वचा चमड़ी और डल डल के जीव जंतु हैं उनकी चमड़ी भी न्यारी हुआ है, किसी की मोटी किसी की पतली, किसी की खाल पे बाल हुए हैं, किसी की खुरदरी हुआ है, किसी की चिकनी हुआ है और किसी की धारीदार से और किसी की भाई सपाला है एक शहर समतल से। तो प्यारे बड़को यह एक से जीव जंतु दे रखे और एक से इनकी चमड़ी दे रखी से। तो चित्र में दिए गए जानवरों का उनकी खाल से मिलान करना है। यू जंगली गधा है भाई इसकी खाल का नंबर पाएगी रे तीसरा। और यू कुत्ता है भाई इसकी खाल आखिरी में लास्ट में आएगी। और भैया गिलहरी की कौन सी खाल है इसमें, पहला नंबर पे। यो पुंजड़ मुड़ रहा भाई इसका। और यो भाई बाघ है या फिर लकड़ बग्गा भी चित्ता भी से हो ऐसा जो, तो इसकी खाल कौन से नंबर पे आएगी, दूसरा नंबर पे। बहुत बढ़िया अंडी मिलान करा है भाई कड़ा तो जमा सही एक लिया मैं बोल रहा सर इंटेलिजेंट बालक से भाई बादाम खावे हैं कि मैं गीगा का बोरा भी पाजे है कि मार जो के हाथ है। हाँ जी। ठीक से मार जा करोगी लड़ी में कि मैंने चोरिया कर दी इस चीज की तो नुए आगे पाछे मौका तक के सोचो और लिखो। क्या सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी किसी जानवर को छुआ है, यदि हाँ तो उसका नाम लिखो। हाँ जी मैंने कुत्ता ने छुआ था मैंने। और कौन कौन से जानवरों को छुआ है भाई, गाय, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। और मैं ऐसे रहे सर जी मैं तो डर लगा उसका। थोड़ा बहुत तो छुआ करते करा थी जब। हाँ जी थोड़ा बहुत छुआ करते वैसे। क्या उसके शरीर पर बाल थे, हाँ जी। बहुत से जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर बाल होते हैं खाल के ऊपर है। बरसात के दिनों में मेंढक और केंचुए अक्सर दिखाई देते हैं, अक्सर मैंने सारियान या प्राय लगभग है। तो क्या तुमने कभी इन्हें पकड़ने की कोशिश की है, इनकी खाल बहुत चिकनी होती है इस कारण हम इन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाते। छिपकली और गिरगिट के शरीर पर भी बाल नहीं होते। टिया, कौआ और कबूतर आदि पक्षियों के शरीर पर बालों की जगह है पंख होते हैं। देखो छांटो और लिखो, देखो छांटो और लिखो। दी गई तालिका में निर्देश के अनुसार छांट कर लिखो भाई। घोड़ा, ऊंट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, गाय, केंचुआ, भेड़, मोर, चिड़िया, मेंढक, भैंस, गाय, तीतर और गधा। तो ये सारे पशु दे रखे हैं भाई। तो इसमें जंतु जिनके शरीर पर बाल ऐसे कौन से हैं बताइयो थोड़े से। बिल्ली, गाय, गधा, भेड़, कुत्ता, बकरी, ऊंट और घोड़ा। और वे जंतु जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, मेंढक, केंचुआ, मोर, तीतर, चिड़िया, कबूतर। तो वे इनके छोटे छोटे हल्के हल्की पंख से तो ऐसे कबूतर वगैरह का, मोर का है। और मेंढक तो जमाएगा नाची कणाओ ऐसे, केंचुआ भी। क्या तुम तालिका को पढ़कर अंदाजा लगा सकते हो कि जीव जंतुओं के शरीर पर बाल होने और बाहरी कान होने में कोई संबंध है? जिन जीव जंतुओं के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, और जिन जीव जंतुओं के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते। समझे वे इसका मतलब कि मैं ना जी। अरे अनुभवी में समझाया था थोड़ा।
हरियाणवी में बताऊं, देखो, जिसके कान बाहर दिखे से उसके बाल भी वहां से, और जिसके कान नहीं दिखते उसके बाल भी नहीं दिखते। सीधी बात से, वैसे कान है वह है जिसका बाहर है बाल हो गए, और कान नहीं है तो बाल को नहीं, बस सीधी मिला रहे। इसमें के वेद पढ़ने हैं, किसके अंडे और किसके बच्चे, किसके अंडे और किसके बच्चे। गर्मियों के दिन थे, विजय ने देखा कि एक गौरैया तिनके चुनकर लाती और उन्हें कमरे के रोशनदान में इकट्ठा रखती। उसने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया, लगता है गौरैया अपना घोंसला बना रही है, यह इस घोंसले में अंडे देगी। कुछ दिन बाद इन अंडों से बच्चे निकलेंगे। विजय बहुत उत्सुक था। उत्सुक हो भाई जानन का इच्छुक, जिज्ञासु, यानी कि उसके भीतर में एक जो है भाई अंडे देखांगे उसके चिड़िया के। कुछ समय बाद गौरैया ने 3 अंडे दिए। विजय उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, वह उन्हें रोजाना देखता। कुछ दिनों बाद घोंसले से ची ची की आवाज आने लगी। विजय ने देखा कि अंडों में से छोटे छोटे चूजे निकल आए थे। पता करो और लिखो भाई, कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं। किन्हीं 5 जीव जंतुओं के नाम लिखो जिनके अंडे तुमने देखे हैं। सर जी, एक तो चींटी के अंडे देखे, काली काली वो चींटी नहीं हुआ है। कीड़ी के अंडे देख लिए तुमने, किसे रंग के वहां हुए हैं, दौड़े दौड़े जमा छोटे छोटे हैं। बरसाएं ताणता पहला वहां लेकर भाई जग रहे हैं कड़ियां अपने और जगह पे सुरक्षित स्थान पे। और क्या के अंडे देखे भाई, छिपकली का अंडा। और सर जी, कबूतर का। कबूतर के अंडे देख लिए, चिड़िया के, कौवा के, और भाई घूगी के अंडे देख लिए, और भाई मुर्गी के अंडे देख लिए। मुर्गी के तो लोग खावा भी हैं भाई। हालांकि किसी भी जीव जंतु को खाना नहीं चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, अपना शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि जो शाकाहार है वो मनुष्य का भोजन है, मांसाहार तो पशुओं का भोजन वैसा है। तो प्यारे बड़कों, आगे देखो भाई, कौन से जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं। किन्हीं 5 जीव जंतुओं के नाम लिखो जो बच्चे पैदा करते हैं और जिनके बच्चे तुमने देखे हैं। बिल्ली, कुतिया, बकरी, गाय और भैंस। तो यहाँ तो पालतू पशु हो गए सारे अपने, और ये बच्चे देवंश हैं। तो कुछ जीव जंतु अंडे देवंश है और कुछ बच्चे देवंश है। ये भी इनका भी संबंध है आपसरी में भाई। देखो, जिसका कानों ऐसा बहर है उनके बालक हैं, यानी कि बच्चे देवे हुए हैं, और जिसके कान नहीं दिखते हुए हैं अंडे देवंश हैं। यूँ भी एक तरह से इनका मिलान है, जैसे बाल और कान का मिलान था। देखो छांटो और लिखो, देखो छांटो और लिखो। अरे तरह की मैं पल्ला भी पड़ा है, कुएं जागड़ मारू हूं मैं, पढ़ा है जी। कदे हुआ खाम खाम बुलबुला पे गा जोड़ रहा हूं, और कि मैं समझे में नहीं आंदा हो पेंडे में थाली टोंदा पे जाऊं मैं ना जी, सारा है। पाठ में जिन जीव जंतुओं के नाम तुमने पढ़े हैं उनमें से अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम हरे बॉक्स में, और बच्चे पैदा करने वाले जीव जंतुओं के नाम लाल बॉक्स में लिखो। तो वह हरे बॉक्स में इसमें तक क्या जगह है अंडे देने वाले में, जो जैसे कौवा है, तोता है, बाज है, या फिर अपने सांप है। तो इस तरह के जीव जंतु हैं वह अंडे देवे हैं भाई। सर जी, गिलहरी भी अंडे देवे है। हाँ, और आगे है भाई, जैसे जिराफ है, शेर है, बाघ है, हाथी है, गैंडा है, हिरण है, और भाई जिराफ। तो ये सारे के सारे भैंस वगैरह, गाय वगैरह, ये सब बच्चे देते हैं। देखो मैस गाय का कितना प्यारा बछड़ा इसका तो बैठे ठाटता है, कान लावा है, माखी टावैस है, और आराम से बैठे, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ जी। और साथ में चिड़िया के अंडे वगैरह दिखा रखे हैं ऊपर। तो भाई यार है बॉक्स में अंडे देने वाले, और जो बच्चे पैदा करते हैं उनके लाल बॉक्स में गाय, मैस, हाथी, इनके नाम लिख दोगे के? हाँ जी। जो कहते हाँ जी करें जाओ और फद्दू बना दो मना जी। याद करने हैं सारी चीजें। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे पैदा करते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ओ क्या भाई सारा शाब बड़ी बड़ी गियक कि मैं नहीं आया समझ में? बिड़की जी, आ गया सारा समझ में।
तो पता करो और लिखो, किसी एक ऐसे जानवर के बारे में पता करो और जिसने तुमने या तुम्हारे पड़ोस में किसी ने पाल रखा हो और उसका नाम लिखो। मैं ऐसे देखी होंगी रे। हाँ जी सर जी, हमारे पड़ोस में एक अंकल है जिन्हें कुत्ता पाल रखा है, उसका नाम है नहीं टॉमी है। कुत्ता पाल रखा है, कुत्ता का नाम टॉमी है। अच्छा, अरे मैं समझ तो सारे रखे हैं। हाँ जी। भूख लगने पर वह क्या करता है, क्या खाता है? तो मैं इसके खावा है, भूख लगा जब चारा। और वह फिर भीतर एकदम गपड़ गपड़ खा जाएगी और फिर अपना जुगाड़ी करेगी। बाद में उसने निकाल के अच्छी तरह चबा के खावा है। इस तरह अपने ये संदेश मिला है, जुगाड़ी करने का मतलब है वो लाड़ हुआ है जो उसकी दोबारा निकाल के एक ऐसा, मतलब प्रकृति ने, भगवान ने ऐसा बना रखा है उनका पाचन तंत्र है कि दोबारा निकाल कर उसने चबा कर फिर ठाली टाइम में ठाठता बैठी बैठी जुगाड़ी करेगी वह। और पचा के चबा के खाओगे, अपने भी चबा के खाना चाहिए भोजन है। तो वह कब सोता है वो जीव जंतु जो आपने देखा? सर जी रात को। रात न सोए से दिन में भी जोटा मार ले, उसने को होमवर्क करना से। जब उसे गुस्सा आता है तो क्या करता है वो पशु? सर जी वो तो भौंका है। कुत्ता तो भौंका है। और मैं इसने गुस्सा होगा तो सींग मार देगी, बैठा के पटक देगी। तो भाई उसकी देखभाल कौन करा है रे? हम करते हैं। सारे करा है, जो अपना करा है तो आप करांगे, पड़ोसी है तो पड़ोसी करेगा, वह अपना की डांस जारी है। क्यों दूध तो पियोगा मैं इसका। तो आगे है भाई, क्या उसके कान बाहर दिखाई देते हैं? यदि हाँ तो उसका आकार कैसा है? हाँ जी, उसके पत्ते का डाढ़वाकार है। पत्ते का आकार के रूप में बड़ा सा बड़का पत्ता हुआ है जो स्त्रियां, तो इस स्त्रियां का आकार हो गया उसके कान का। तो उसके शरीर पर बाल हैं या पंख हैं? बालों या पंखों का रंग कैसा है? हाँ जी, बाल है, काले काले से है। काले बाल हैं और उसका रंग भी काला है, बालों का भी और कान्हा का भी। वो अंडे देता है या बच्चे पैदा करता है? सर जी बच्चे पैदा करता है। कटड़ू बछड़ू जो भी हो, अब गाय भैंस ये सारे बच्चे देते हैं, क्योंकि ये पशु कान बाहर होते हैं इनके और बाल हुए हैं शरीर पर। ऐसा करो। ऐसा करो। नीचे कुछ जीव जंतुओं की खाल दिखाई गई है, इन्हें पहचानो और दी गई तालिका में छांट कर उस जीव जंतु का नाम लिखो। वे जैबरा, सांप, जिराफ, तेंदुआ, बाघ है। तो शुरू में किसकी खाल दिखा रखी है यार? बाघ। दूसरा नंबर पर कली कली। ज़ेब्रा। तीसरा नंबर पर जिराफ। और चौथा नंबर पर सांप। सांप की। और पांचवा नंबर पर आखिरी में क्या की खाल है भैया? तेंदुआ। तेंदुए की। आओ ये भी करें। आओ ये भी करें। जब मैंने खखाटा ठहर किया था हम तो पेज उल्टन का बैज में बालक तो के हो चाड़ा ही पड़े हो। इन जानवरों को देखो और तालिका पूरी करो। तो भाई यो है भाई, काला तितर हरियाणा का राज्य पक्षी, और काला हिरण है हरियाणा का राज्य पशु। और भाई बाघ है राष्ट्रीय पशु। और मोर है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय और राज्य का मतलब है भाई अगर इनका कोई शिकार करे से। हालांकि वैसे भी शिकार करांगे तो गलत काम है, नैतिकता भी नहीं कहती और साथ के साथ में सजा का प्रावधान है। लेकिन इनका कोई शिकार करा है तो स्पेशल कैद की उसके प्रावधान कर रखा है अपना कानून में, संविधान में, क्योंकि ये राज्य और राष्ट्र के प्रतीक हैं एक तरह से। तो भाई जानवर का नाम है इसमें नीचे कड़र हवस है और के खावस है। तो इनमें तो बताना है तुमने। काला तितर कड़र हवर है खेता में पाओगा, इसी तरह काला हिरण है जंगला में पाओगा, और बाघ ने कोई घर तो पाला को नहीं भाई, वो भी जंगल में रवस है। और मोर अपने छत्ता पर भी राज्य है या फिर लगभग खेतों में या जंगलों में भी पाया जावस है। तो इसका नाम लिख दिया अपने कड़र हवा, यू बता दिया। के खावस है यू काला तितर है जो कीट पतंगे हुए फसलों ने नुकसान पहुंचा हुए हैं वो खावा से यू। और किसान का मित्र हुआ से मोर और काला तितर है, क्योंकि यह फसल को बर्बाद करने वाले कीट पतंगों को खाते हैं। और भाई काला हिरण है जंगल में रवा, अपने घास फूस खा के गुजारा करा है भाई। और बाघ है जंगल में रवा है भी, वो मांस खाओगा भी। इसने को से पार्ले जी के पैकेट चाहिए हैं भाई, उड़ा दरे है भाई वो खा के नहीं जुंदर रवस है। तो भाई कान बाहर दिखाई देते हैं या नहीं? तो काला जो तितर इसके दिखाई को नंदे, मोर के दिखाई को नंदे, और काला हिरण के और बाघ के दिखाई ये अंडे देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं। तो जो तितर है और मोर है ये अंडे देते हैं और काला हिरण और बाघ ये बच्चे पैदा करते हैं। शरीर पर बाल है या नहीं? तो भाई इनका तो रोए से है, जो
कान नहीं होंगे जिसके काला तितर और मोर का है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी पंख सी बोलो उनने। और इनका भाई काला हिरण को और बाघ का बाल दिखाई देते हैं और इनका एक पैटर्न सा बन रहा है, एक तरह से खाल के ऊपर स्पेशल एक डिजाइन सा बना रखा है प्रकृति ने, भगवान ने। इनको पैदा ही ऐसे होते हैं ये अपने जामनुआए, जो खाल का रंग स्पेशल डिजाइन के रूप में रंग रखा से। दिए गए चित्रों को बिंदुदार रेखाओं से मोड़कर बिल्ली और चूहे के कान बनाओ। ले भाई बिल्ली चूहा बना लोगे, बिल्ली के कान ही मोड़ के न, हाँ जी। जैसे अपना कपड़ा था या कागज से मोड़ कर और बढ़िया सा बिल्ली का मुखोटा भी बना के लाना है तड़कन। और रिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पे मैन्यू को नहीं बोकदा, काम भी दूंगा गल्ला। कदम सोचो इसे इसका काम है पढ़ाना, तारा भी काम है भाई, अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। तो बिल्ली के कान और चूहे के कान ये थोड़ा सा डिजाइन में बढ़िया सा बनाया कर ना रंग भरने हैं। और आगे देखो भाई इस वर्ग पहले में अंडे देने वाले जानवरों का ऊपर है लाल रंग से और बच्चे देने वाले जानवरों पर हरे रंग का गोला लगाना है भाई तुमने। तो लैंगो रैया शै घो यानी कि ऊपर से नीचे पढ़ू मैं, इसमें एक नाम आया है गोरैया, और ये क्या होगी अंडे देने वाली। और उसको लाल गोल दायरा लगाना है भाई उसके ऊपर, अंडे देने वालों के ऊपर लगा दोगे। हाँ जी। ऊपर तक लेकर नीचे लगे। और अगली दूसरी लाइन है जो इसमें कोई भी पक्षी ऐसा या पशु ऐसा नहीं है। तीसरा नंबर पे मान लिया, चौथा नंबर पे कैबू यानी कि पूरा अक्षर नहीं बनया, यानी कि पांचवें नंबर पर चलेंगे तो छठे नंबर पर चलेंगे तो मोर है भाई एक है। तो मोर भी अंडे देने वालों में आ जाएगा और इसको लाल रंग से हम रंग देंगे। कर लोगे नहीं? हाँ जी। अब आप पे चलेंगे बाएं से दाएं। पहली लाइन में के दे रखा है भाई इसमें? सर जी पहली में तो कोई दूसरी में है। दूसरी में है भाई कौआ। और तीसरी लाइन में हो गया भाई सूअर। चौथी लाइन में गाय। पांचवी लाइन में नीचे हो गया गाय के नीचे गधा। और छठी लाइन में ये कबूतर आ गया भाई लाल रंग से गोलदारा लगाना, क्योंकि कबूतर अंडे दे वैसे बाकी है। जैसे कौआ है ये अंडे दे हुआ है, ये लाल रंग से करना है। और बाकी सूअर गाय गधा ये बच्चे पैदा करते हैं तो हरे रंग से गोलदारा लगा दो। घोड़ा भी हरे रंग से। और बया पक्षी होता है वो लाल रंग से गोलदारा लगा दो। तो मोर अपना है लिया ऊपर से नीचे वाला। तो कहने का अर्थ क्या है, मोर या मोरनी में अंडे देने वाले होते हैं तो लाल रंग से रंग दो। तो इस तरह से हमने वर्ग पहली पूरी कर ली। कुछ पक्षियों के पंख इकट्ठे करो, उन्हें देखो और निम्नलिखित जानकारी लिखो। ले भाई पंख वहाँ इकट्ठे करने हैं जो अपने आप टूट कर पड़ रहे हो। कदे पक्षियां ना पकड़ो, मारो या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाओ, उनकी आत्मा दुखाओ और उनका दर्द करो और फिर पंख इकट्ठे करो। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ध्यान रखोगे नहीं? हाँ जी। पक्षी का नाम के है भाई? मोर के चंदे एक तो वैसे गिर दिया करे हो वह पड़े पाजेंगे। घूगी के कबूतर के पंख है पाजेंगे अपन। और पंख का आकार है किसी का जैसे सफेदा की पत्ती के समान हो ऐसा है, और किसी का भाई लंबी लंबी छड़ी के समान जैसे मोर का पंख हो है, अच्छा बड़े हो जैसे वह मोर के चंदे। और पंख का रंग मोर का है होगा भाई नीला नीला सा हरा हरा सा, और गूगी का या कबूतर का कबूतरी रंग में नीले ही रंग में हो जाएगा, हल्के नीले में। किसी एक पंख का चित्र कॉपी में बनाओ, यू काम तारा भाई कॉपी में अभ्यास पुस्तिका में बढ़िया सा पंख का चित्र पक्का बना कर लाना है। रिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पर कमेंट में चित्र दिखाना से, यू काम तारा से। समझ में आई बात है? हाँ जी। मिलकर करो। मिलकर करो। देखो भाई इसमें है कक्षा में 2 समूह बनाओ। एक समूह कानों की सफाई और सुरक्षा के बारे में चर्चा करे, दूसरा समूह त्वचा की सफाई और सुरक्षा के बारे में संबंधित ध्यान रखने योग्य बातों को संवाद द्वारा बताए। तो भाई 2 समूह में आपसरी में चर्चा करनी है भाई। खाल की सफाई रखनी चाहिए अपन, कान्ना की सफाई रखनी चाहिए, नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। और भाई त्वचा की सफाई रखेंगे तो पसीना अच्छी तरह होगा, जो अपने रोए से वहाँ अपने पसीना लकड़ा रोग लकड़ा उसका है। और भाई अपने खाल त्वचा में बदबू नहीं पैदा होगी, रोग नहीं लागेंगे चमड़ी के। और कान वगैरह में मैल नहीं जमा इकट्ठा हुआ, अपना जो नहाते होने रोर अपना उंगली से रोर सफाई कर लो, नुकीली चीज़ ना डालो। या फिर कोई दिक्कत है तो कोई रेशा रह दावा है तो डॉक्टर से दिखाओ। सुनन में कोई समस्या है या फिर त्वचा पर कोई दिक्कत है तो कहीं न कहीं खून में मिलावट की या कोई दिक्कत हो जाए तो अपने डॉक्टर से बातचीत करो, सलाह लो और उचित इलाज करवाओ उसका। कर लोगे? हाँ जी।
अगर वह जानवरों से जुड़ी किसी कविता या गीत द्वारा उनकी विशेषताओं पर चर्चा करो। जैसे एक जानवर है ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। मोर हो गया भाई यू, दुम मैंने ऊपर, सिर के ऊपर एक है, पैसे के समान उसका है, चंदा सा वैसा है। ची 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 की करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। तो इस तरह से अपने जानवरों के ऊपर या पक्षियों के ऊपर बढ़िया सी कविता याद है भाई कोई सी? हाँ जी। सुनाई दो रहा थोड़े से फिर। चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, उड़कर पहुंचे बीच बाजार, लाए बिस्कुट और अनार। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया भाई। चिड़िया के 4 बच्चे थे और पंख पसार का बाजार में भी गए और अनार और बिस्कुट ले आए। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। ले भाई, तो हमने भी अच्छी कविता सुनाई और यू पाठ पूरा ही कर दिया। बस ले आखिरी लाइन पे आ रहे हैं, दिए गए चित्र में संख्या के अनुसार रंग भरो। तो वह संख्या के अनुसार रंग में मतलब 1 नंबर है नहीं जड़ा है, घोड़ा घोड़ा का चित्र दिखा रखा है, उसमें तो 1 डाल का रंग भरना है। जड़ा 2 नंबर है उसमें पीला रंग भरना है, 1 में भूरा। तो इस तरह एक घोड़े का चित्र सा भी बन जाएगा और बहुत बढ़िया आकृति बनेगी भैया। और साथ के साथ में जो तुमने चिड़िया के बच्चों की डाल वहाँ अनार और बिस्कुट ले आए थे, नुए अनार और बिस्कुट ले आऊँगा, 30 फरवरी ने आऊँगा सपने में। और गले गले रसगुल्ले। जुड़े रहियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। आगे जरूर बैंड दियो भाई, शिक्षा बैंडी और बढ़िया करा है। पहली तो लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस, व्याकरण 2 से 30 लग पहाड़े बुला रखे हैं, न्यू चोटी खड़ी हो जाएगी सुन के। और साथ के साथ में गणित की समझ, रीजनिंग, कोई भी टेस्ट की तैयारी करनी है, नवोदय सैनिक स्कूल में जाना चाहता हमने, या फिर कोई प्रतियोगिता में भाग लेना है, भारत को जानो या ओलंपियाड में, साथ के साथ में भविष्य में कोई भी पैरा पर खड़े होने खातर टेस्ट दोगे तो प्यारे बड़को हरिकेश कापड़ो गोल का पीजो यूट्यूब चैनल पर। गनखरीक सुनने की बात है कि मैं देखने की है। और तो प्यारे बड़को जो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाओगे तो हौसला बढ़ेगा। और फिर मिलांगे, फिर गेड़ा मारियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। बोलो बच्चों, जय हिंद। जय